किसी समय की बात है। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुईया के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं था, बल्कि वह सूर्य देव स्वयं थे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि उनके जन्म के समय आकाश में हर दिशा से प्रकाश फैल गया। सूर्य देव अपनी रथ पर सवार होकर आकाश में प्रकट होते हैं। उनका रथ सोने का बना था, जो अश्वों द्वारा खींचा जाता था। सूर्य के तेज से सभी लोग प्रकाशित होते हैं। उनकी रश्मियाँ पृथ्वी पर पड़ते ही जीवन का संचार करती है। लोग उनका अभिनंदन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एक दिन सूर्य देव ने यमुना जी यानी कि कालिंदी को देखा। उनकी सुंदरता और तपस्या से प्रभावित होकर सूर्य देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यमुना जी ने सूर्य देव से अपना विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। सूर्य देव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों का विवाह हुआ। यमुना जी का जल भी सूर्य के आशीर्वाद से गर्म हो गया, परंतु यमुना जी ने अपनी तपस्या से सूर्य को प्रसन्न किया और दोनों एक हो गए। रामायण के समय सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान राम प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करते थे। वे सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। एक दिन जब राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब सूर्य देव ने राम के रथ को अपनी ऊर्जा से शक्ति दी, जिससे राम को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि एक बार उनकी पत्नी संज्ञा, जो सूर्य के तेज से प्रभावित होकर घर छोड़कर चली गई थी, ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में सहन नहीं किया। इस कारण सूर्य ने संज्ञा को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी वह चाहे वे उनके पास लौटकर आ सकती है। इस प्रकार सूर्य देव का विशाल तेज और उनका धर्म हमेशा विश्व में कायम रहता है। सूर्य देव हर प्राणी के जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य देव की पूजा से जीवन में हर बाधा का नाश होता है और व्यक्ति का जीवन खुशहाल बनता है। सूर्य देव का व्रत और पूजा करके लोग उनके आशीर्वाद से सभी कठिनाइयों से उभरते हैं। इस प्रकार सूर्य देव की कथा उनकी दिव्यता और महानता को दर्शाती है। वे सभी प्राणियों के जीवन के स्रोत हैं और उनकी पूजा से संसार में हर प्रकार की समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है।